हम वहाँ का तो छोड़िए, हम लोग को लगता है मोदी के सिवा कोई नहीं है। ठीक है। आप चाहती है मोदी जी आए या? हम लोग भी चाहते हैं, हाँ हम लोग भी चाहते हैं। मन से चाहते हैं, हाँ? हम लोग मन से चाहते हैं मोदी के। अब इस वक्त जो हालत है ना, देश की जो हालत है, इंटरनेशनल जो स्टेटस है मोदी की वजह से इंडिया का स्टेटस बहुत ऊपर हो गया है। और मोदी ने बहुत बड़ा बड़ा काम किया और इंटरनेशनल लेवल में काफ़ी इंडिया को लेवल उठाया है। बेसिकली आप देखेंगे डिफेंस और जितनी भी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स। काम बताइए इनको मोदी जी के बारे में। तीन काम लोग अरे भाई अपनी अपनी राय है, सुनिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मोदी जी खराब हो गए, नहीं पता, हाँ अपनी अपनी वो तो आप समझ है सब देखिए, मोदी जी का जो काम है ना, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं देश के लिए जो बना रहे हैं। अब डिफेंस का देखिए, आज हालत देखिए, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में P5 नेशंस है, वो इंडिया को कैसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ, चाइना हुआ, रसिया हुआ, उसके बीच में इंडिया का पोजीशन आ गया है। एंड वर्ल्ड की जो है ना थर्ड इकोनॉमी बनने जा रही है, 5वीं से थर्ड। तो इसका जो स्टेटस तो उठता ही जा रहा है, कैसे कोई बोल सकता है कि नीचे जा रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हवा प्रदूषित, जल प्रदूषित, नदियां प्रदूषित, दूध में मिलावट, पेट्रोल में एथेनॉल मिल रहा है, पनीर खराब आ रहा है, क्वेश्चन पेपर लीक होते जा रहे हैं, ट्रेन जो है उनमें दुर्घटनाएं हो रही है, प्लेन क्रैश हो रहे हैं, जो हमारे फाइटर जेट हैं वो क्रैश हो रहे हैं। न्यूज़पेपर की बात करें तो उनमें पूरा प्रिंट मीडिया में प्रोपेगेंडा है, मूवीज में प्रोपेगेंडा है। रुपीज एशिया की सबसे कमजोर करेंसी हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंगें इमारतें बनने से पहले गिर जा रही है। हेल्थ सेक्टर हमारा खराब हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर खराब हो रहा है, इनकम असमानता बढ़ रही है, आर्थिक असमानता बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, करप्शन अपने उच्च स्तर पर है, इन्फ्लेशन उच्च स्तर पर है, पत्रकार बिक चुके हैं, इंस्टीट्यूशन बिक चुके हैं और इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे भरोसा है। मोदी जी 2047 तक सब कुछ सही करेंगे। नहीं बेटा ये ठीक नहीं है। मतलब पूरे इंडिया घूमे, बाहर का छोड़िए, इंडिया की बात कर रहे हैं। तो जितना काम आप देखिए, लेह लद्दाख से लेके अरुणाचल से लेके सब जगह जितना आर्मी के लिए और उस सब के लिए जितना काम हो रहा है, हुआ कहीं नहीं, कभी नहीं था। पहले हम लोग का कुछ नहीं था, वो मोबाइल फोन का भी वो नहीं था। हम तो सब घूम के आ रहे हैं, हम लोग का तो मोबाइल फोन तो बहुत पहले से नहीं, हम लोग गए उसके उस समय। अभी कितना साल हुआ हम लोग गए? उनको लग रहा है 4 साल से ज्यादा नहीं हुआ होगा, तब तक तो कुछ भी नहीं था। लेह लद्दाख में जो था, ये मोबाइल भी नहीं था। लेह लद्दाख में जो था, मोदी के आने के बाद ये जो ब्रॉडबैंड ये सब गया वहाँ पर, उसके पहले तो कुछ भी नहीं था। आप अगर बिजली का देखेंगे, हाई टेंशन लाइन जो है, मोदी के पास हाई टेंशन लाइन है। पहाड़ों पे जब जाएंगे, हाई टेंशन कब से है, कब से नहीं है, क्या विकास हुए क्या नहीं हुए, ये जिस दिन वोट आदमी डालता है उस दिन समझ ले कि वोट हम डालने कहाँ जाते। वो कौन सा विकास था, उस विकास वाली जगह पे क्यों नहीं वोट डालने जाते। मैं तो उधर ही पंजाब में पोस्टेड था और हम लोग गुजरात मेरा ही एरिया था। देखने का भी एक नजरिया है। लेकिन एक सेकंड, किसी ने बाप दादाओं ने 600 गज जगह बना के रखा, उसमें एक एक कमरा बनाते हुए 8-10 कमरे बनाए। तो वो क्या था कि 600 गज का एक मकान था। ठीक है। बाप दादा चले गए, बेटे ने क्या किया कि 600 गज बेच के 30 गज की कोठी बनवाई। वो मकान था 600 गज का, दिमाग 600 गज का मकान था, मकान बेच दिया और कोठी बनवाई उसने 30 गज की। समझ गया। बाकी स्कॉर्पियो लाया, ये लाया, वो लाया, चमक दिखा रहा है, अंगुलियों में 5 अंगुलियों में अंगूठी डाल ली, सब कुछ दिखा रहा है। गया का वो 600 गज का गया और वो 30 गज की कोठी में रहता है, स्कॉर्पियो से चलता है। वो है कहानी, वो चमक है और कुछ भी नहीं रहेगा, सब खोखला हो चुका है। कुछ समझे दया। सबसे बड़ा बम्पर जहाँ प्रोग्राम होता है, वोट डालने का होता है ना, किसी भी स्टेट में, इंडिया में, स्कूल में तो कोई जो आज के बनाए हुए है ना विकास, उसमें नहीं पड़ता है। वो उसी जमाने के जो विकास हुआ है, स्कूल बना है, उसी में वोट पड़ रहा है। ये है विकास। क्या बात कर रहे हो आप? रही बात उसके सामने, इसके सामने, आज क्या है? कभी था जमाना जब यहाँ के नेताओं को विदेश वाले देखते थे, आज तो इवेंट होता है, इवेंट पैसे से। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हमको नहीं पता। ग्रेविटी ही जर्नलिज्म की दुनिया में बहुत ही अलग है। क्या? मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ, खास करके मैं न्यूज़ इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हूँ। अच्छा, आई एम अ न्यू कमर, यंग एज ऑब्जर्वर।
तुम कैसे यंग क्या कर रहे हो यंग? मैं यंग क्या कहते हैं एनालिटिकल न्यूज ऑब्जर्वर हूँ। तो ये क्या पोस्ट निकाले नहीं यार? पोस्ट क्या होता है ना सर कि जैसे जैसे क्या कहते हैं संकुचन बनता जाता है समाज में, वैसे वैसे नई नई पोस्टें आती जाती हैं। अच्छा, ये आप देखते रहिएगा आगे इंडिया कितना मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट ज्यादा बनेंगे बिकॉज ऑफ की, क्योंकि क्या होता है ना कि जब कभी भी पॉलिटिक्स में जहां संविधान और डिक्टेटरशिप बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, वहां पे एक सॉफ्ट कॉर्नर जजमेंट चेंबर होता है, और वो चेंबर्स जहां पे क्रिएट हो जाता है, वहां पे इन दोनों की ताकत नहीं चल पाती। तो आप एनालिसिस करते कहाँ हो? मैं एनालिसिस पूरा जितना भी, आजकल तो इंटरनेट की दुनिया सबसे आगे है सर, और उस एनालिसिस के आधार पे किस तरफ की हवा कहाँ मोड़ रही है, कहाँ पे अभी तो एनालिसिस शुरू किया हो? मैंने सर मैंने किया है, और मुझे कुछ विजन्स भी मिल रहे हैं कि आने वाले समय में होगा क्या। अरे बाप रे, बड़ा खतरनाक खिलाड़ी रहे, देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ये क्या होता है कि लोग अपने एक्सपीरियंस से लाइफ में सीखते हैं। अरे अभी तो तुमने, अच्छा तुम अपना पहले एनालिसिस बताओ, टाइम कम है। ये है सर, भी एक बाई एक जो क्या कहते हैं एंटी कॉम्पिटेंसी सरकार के प्रति होती चली जा रही है। एंटी कॉम्पिटेंसी ये क्या होता है? एक और नया शब्द, जैसे कोई भी सरकार अगर सत्ता में है तो वो दोबारा भी अगर सत्ता में, इसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। अबे तू है कौन? तू मैं कह रहा हूँ सर, क्या कहते हो? एंटी इनकम्पिटेंसी। तो गजब आदमी है यार। एंटी इनकम्बेंसी। यस बोलो। एंटी इनकम्पिटेंसी। पकड़ मेरे को जानता नहीं। कंट्रोल। एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी कौन है ये लोग? हाँ, विरोधी होता है, तो उसका ग्राफ आए दिन जो नए नए बड़े नेता हमारे खुलासे कर रहे हैं, और जो बस भाई रुक जा भाई। इस चुनाव में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो भी जाति समीकरण है, चाहे ब्राह्मण ठाकुर हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, वो लोग इस बार कुछ अलग करेंगे। ये सरकार 100% बदलनी है, क्योंकि इसमें सबको ठगा गया है। ये क्या बात करते हैं यार? अपना नाम बताओ। राम भारत सिंह हलियापुर। ठीक है, बताइए। ऐसा है कि सरकार जो काम कर रही है, नीतिगत से कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। लोग विरोधी तो हर जगह होते हैं, लेकिन सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। तो रुको जरा, कितने लोगों को ये क्यों चिल्ला क्यों रहे? आप चिल्ला क्यों रहे? हम इनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। तो आप बोलिएगा, ये चिल्लाने की जरूरत नहीं। हम खुद भी, हम सुनिए, हम खुद भी नहीं चिल्लाते न चाहते। हम आपसे पूछते हैं, आप बोलिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बताइए, जो भी बोलना है बोलिए। नहीं आप पूछना क्या चाहते हैं वो पूछिए। ऐसे ही आप यहाँ सुन ही रहे हैं खड़े होकर, जब इनकी बात का समर्थन कर रहे हैं तो किस बात का? सरकार की समर्थन की बात कर रहे हैं। क्या? जिस बारे में आपने पूछा। किस बारे में पूछा? अब आप बताइए ना, किस बारे में आपने पूछा? आपको नहीं मालूम? मैं ये जानना, आप मुझसे पूछा था कि आपने पूछा था? आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं आपके जवाब से सहमत था, इसलिए मैंने उनके जवाब का समर्थन किया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ की तो आप पूछिए मुझसे। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं आप पूछिए ना। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो 5-4 महीने के बाद चुनाव होने हैं, उसमें गांव देहात का माहौल आपको क्या दिखाई देता है? माहौल हमें तो सरकार के पक्ष में दिख रहा है। यह है कि चैनल वाले कुछ इधर उधर गुमराह कर रहे हैं जनता को। मीडिया गुमराह कर रही है। अब कुछ ऐसी न्यूज परोसी जाती है जनता के बीच में जो सरकार के खिलाफ होती है। अच्छा, तो मीडिया वालों को सरकार के खिलाफ बात नहीं करना चाहिए? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, बोलना तो चाहिए ही। अगर मीडिया नहीं बोलेगी तो बोलेगा कौन? लेकिन किसी भी न्यूज को, किसी भी बात को तोड़ मरोड़ करके नहीं पेश करना चाहिए, और कहीं से वो सरकार के खिलाफ लगनी भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर सरकार गलत कर रही है तो उसके खिलाफ भी बोलने चाहिए। आपने कहा तब मैंने कह दिया। वैसे सवाल आप उठाने के लिए किसी पर भी उठा सकते हैं। सब लोग अपना अपना काम अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ
वो ये कि क्या इस चुनाव में जाति के समीकरण, किसान आंदोलन, इन सब का असर आपको जमीन में पड़ता दिखाई दे रहा है? नहीं। अच्छा, लेकिन एक सेकंड, आपको लगता है कि योगी मोदी सरकार ने एक भी काम पिछले 5 साल या 7 साल में खराब किया है? नहीं। ये गड़बड़ है बाबा। आपको लगता है कि एक भी फैसला जो इन सरकारों ने लिया उसकी समीक्षा या उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है? हाँ, पुनर्विचार किया जा सकता है किसी फैसले। कौन सा? जैसे गौ समस्या है, इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। आपको 1% भी उम्मीद लगती है कि कोई दूसरा भी सरकार में आ सकता है? जी नहीं। हाँ जी, आप बताइए, आपका फॉर्म भर गया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कहीं दिक्कत आपके फैमिली में आपको कोई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये काम ठीक हो रहा है कि नहीं? ये काम अभी तक 2000 हमारा ख्याल 2014 से काम अभी तक सभी बढ़िया हो रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब से मोदी जी आए? जब से मोदी जी आए, बिंदास कागज ढूंढिए, कागज में लगे रहिए। क्या बात कर रहे हैं बाबा? कोई टेंशन नहीं, विदाउट टेंशन। 5 किलो राशन लीजिए, रोटी बनवाइए, कागज ढूंढिए। पहले ही बात तक कागज जुड़ा है, इसके पहले भी जुड़ा? अरे उसमें इससे पहले अभी कागज बदलवाइए, फिर उसके बाद आया कि वो बनवाइए, आधार कार्ड बनवाइए। अब आधार कार्ड नहीं होगा तो उसके पीछे फिर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए, और जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं चलेगा तो फिर आप अपने बाप दादों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए। कुछ ना कुछ बनवाइए आप, बस फ्री मत रहिए। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। बिल्कुल, बहुत काम है, काम की कोई कमी नहीं है। तहसील कचहरी जाते रहिए। बिल्कुल। अब भाई 5 किलो राशन मिल ही रहा है, चावल चने मिल ही जाते हैं, कभी कदार तेल भी मिल जाता है, तो काम करने की जरूरत नहीं। पिछली बार तेल भी मिला था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाद बंद हो गया। हाँ, बस उसके उसी ऊपर जीते रहिए और कागज ढूंढते रहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कोई टेंशन नहीं। कुछ पैसा भी पाते रहिए। हाँ, कुछ पैसा भी, बिल्कुल पैसा भी आता रहता है। फिलहाल मेरी फैमिली में तो नहीं आता है, हमें कुछ आता है और राशन नहीं मैं लेने जाता हूँ, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, इतना कमा लेता हूँ फिलहाल और चलता है, ठीक है। 2014 के बाद सब ठीक है। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम आजाद है। अभी हाल से सिलेंडर भी मिलना शुरू हो जाएंगे, फ्री वाले सिलेंडर भी मिलना शुरू हो रहे हैं 2-1 दिन में। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सही बता, मैं कह रहा हूँ लग चुका है नंबर लोगों को। चुनाव आ रहा है, अब महिलाओं को पैसा भी न मिल जाए अलग से। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। पैसा ही पैसा होगा। आपको कोई शंका सुबह? नहीं, इसमें कोई शंका सुबह नहीं है। आपको लग रहा है ठीक हो रहा है? हाँ, बिल्कुल ठीक। जो हमने बताया 2014 के बाद जो भी हो रहा है वो सब बिल्कुल बहुत ही अच्छा हो रहा है, और शायद अच्छा होगा भी। इसमें 27 में क्या होगा? जो होगा, हमने बोल 2000 के बाद और 14 से अब तक जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। आजादी 2014 में मिली है, तब हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ते थे, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था, और हवा तो चलती ही नहीं थी। अच्छा, धूप भी नहीं निकलते थे। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया, मोदी जी ने समुद्र बनाए। जो कुछ हुआ 14 के बाद। ओके, कुछ नहीं था। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।